करप्शन में पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कहीं तो ना आ सकी, करप्शन में तब्दीली आ गई। पीटीआई हुकूमत में अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। 180 मुमालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुंच गया। रैंकिंग में 5-10 नहीं, सीधा 16 दर्जे ऊपर चला गया। 2018 में मौजूदा हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो पाकिस्तान का नंबर 117 था। 2020 में पाकिस्तान 124वें नंबर पर गया। मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की 23 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क करप्शन फ्री मुमालिक। जनूबी सूडान फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर, भारत की 85वीं पोजीशन। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने की बजाय मुल्क से बाहर हैं। वो मुकदमात में गैर जरूरी इल्तिवा के बहाने बना रहे हैं। वफाकी काबीना में करप्शन के ज़ेर इल्तिवा केस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी करने का फैसला कर लिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फिर हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दे दी कि हुकूमत चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत पर फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। दुनिया कह रही है कि वजीर आजम चोर है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान से ज्यादा करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई, वो है चोरी और लूटमार। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रिपोर्ट के बाद इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाता। करप्शन खत्म नहीं हुई, लिहाजा हुक्मरान घर जाएं। पाकिस्तान का दर्जा माली नहीं सियासी करप्शन के बायस गिरा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, काबीना इजलास में रिपोर्ट पर गुफ्तगू हुई, फाइनेंशियल करप्शन में इजाफा नहीं हुआ। कानून की हुक्मरानी ना होने के बायस स्कोर नीचे गिरा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह शाया नहीं हुई। इसमें फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं। मुख्तलिफ इदारों और NGOs की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई गई। तमाम इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस कंट्री यूनिट ने दर्जाबंदी कराई। चेक कर लें इसका पाकिस्तान में कौन सरबराह है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों गिराया गया है। मशीनें नोट गिनते गिनते गर्म हो गईं। करेंसी ने खत्म होने का नाम न लिया। नैब रावलपिंडी ने बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया। कराची में कार्रवाई। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दिरहम, रियाल और 7 करोड़ रुपए नकदी बरामद। करोड़ों की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लगी। रकम गिनने के लिए नैब को मशीनें मंगवाना पड़ी। नैब के मुताबिक कोरंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर उमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई। दीगर गिरफ्तार होने वालों में अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर शामिल। मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को रावलपिंडी ले जाया जाएगा। हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद। PDM अपने फैसले पर डट गई। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही होगा। PDM ने वाज़ेह कर दिया। ज़िमनी बजट को भी मुस्तरद कर दिया। वापस लेने का मुतालिबा। सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर वक्त करप्शन करप्शन के नारे लगाते थे। हर सियासतदान को चोर चोर कहकर पुकारा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुके। इसके करीब अकाउंट छुपाए। ये पूरा टब्बर, पूरी जमात करप्ट है। आजकल एक खलाई तजवीज सरगर्म है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का खात्मा आइन को मुनज़्ज़म करने की साजिश है।
नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। जब से ये हुकूमत आई है, गरीबों के सरों से छत छीनी जा रही है। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निजाम इंसाफ होना चाहिए। लाड़काना में पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे तो कम से कम 1 लाख अफराद साथ हों, अवामी शिरकत यकीनी बनाई जाए। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अब तनख्वाहदार लोग भी बासानी घर खरीद सकते हैं। किराए की रकम बैंकों को किस्तों की सूरत में अदा करके कोई भी शख्स घर का मालिक बन सकता है। अब अगर आपके पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा हासिल कर सकते हैं। मुल्क में घरों की बहुत कमी है, इसलिए हमने हाउसिंग इंडस्ट्री पर तवज्जो दी। गुज़िश्ता 2 बरस में हाउसिंग सेक्टर पर उरूज आया। आलमी इदारे पाकिस्तान की ग्रोथ को मुस्तहकम करार दे रहे हैं। फौजदारी केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ तरामीम की मंजूरी दे दी। 9 माह में फैसला ना करने पर मजिस्ट्रेट या जज चीफ जस्टिस को इल्तिवा की वजह लिख कर देगा। जज मुनासिब वजूहात बयान ना कर सका तो कार्रवाई होगी। पुलिस को जमानत की पावर भी दे दी गई। क्रिमिनल मुकदमात में प्ली बारगेन को शामिल कर लिया गया। SHO की तालीमी काबिलियत कम से कम BA लाजमी होगी। प्रोसिक्यूशन का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया। काबीना ने मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। दिसंबर में मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी। जनवरी में हल्का बंदियां होंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि ओमिक्रॉन के बावजूद कारोबार बंद नहीं होंगे। हाई प्रोफाइल और अहम मुकदमात की समात बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। रावी रिवर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस अराजी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मंसूबे के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया, ज़रई जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती। इस प्रोजेक्ट के लिए कानून की खिलाफ वर्जी करके जमीन हासिल की गई। रोडा एक्ट की दफा 4 आइन से मुतसादिम करार। फैसले में कहा गया, मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। कलेक्टर जमीन एक्वायर करने में कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। रोडा एक्ट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करे। रोडा एक्ट के मुतादिद सेक्शंस गैर आईनी हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी टीम देख रही है। रोडा अपना काम जारी रखेगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। सवैयां क्यों खाई, सौतेली मां जल्लाद बन गई। फैसलाबाद में कम सिन पर बदतरीन तशद्दुद, मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। बाप भी मां के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाता था। बच्ची ने घर से भागकर जान बचाई। हमसायों के घर पनाह ली, जिन्होंने वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया। बताया, सौतेली मां ने सर पर डंडे मारे, मजीद मारने का प्रोग्राम बना रहे थे तो घर से भाग गई। मुल्जिमान गिरफ्तार, बच्ची अस्पताल मुंतकिल। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती हुई, फॉरेंसिक एजेंसी ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला ने जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की। नूर मुकद्दम के नाखूनों से मुलजिम जाहिर जाफर के जल्द के नमूने भी मिल गए। IG ऑफिस में केस पर अहम इजलास। पुलिस के मुताबिक जिस चाकू से कत्ल किया गया वो भी मिल चुका। चाकू के ब्लेड और दस्ते पर नूर मुकद्दम का खून भी मौजूद। नूर मुकद्दम पर जिस आले से तशद्दुद किया गया वो भी बरामद कर लिया गया। खानपुर डैम में सैर पर आए निजी स्कूल के तलबा की कश्ती उलट गई। एक खातून टीचर जाँ बहक, बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में रावलपिंडी के निजी स्कूल के टीचर्स और बच्चों समेत 34 अफराद सवार थे। ओवरलोडिंग के बायस कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों समेत 33 अफराद को निकाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दूसरी शादी की ख्वाहिश पर बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, मौके से फरार भी हो गई। रावलपिंडी के इलाके मिसरियोट में वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक शौहर को सोते हुए कत्ल किया गया, गर्दन पर फायर मारा। पेशावर के थाना उमड़ में इश्तिहारियों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक, वर्षा का एहतजाज। तरनाब फॉर्म बाड़ा पुल से रोड बंद कर दिया, लाश सड़क पर रख दी। पेशावर से नौशहरा ट्रैफिक बंद रही।
नैब रेफरेंस दायर नहीं करता, इल्जाम अदालतों पर आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, 2 साल रेफरेंस दायर ना करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने पूछा, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन क्या होता है? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, शहरियों को पैसों के एवज डिजिटल कॉइन दिया जाता है। पीआईए के मुंजमद बैंक अकाउंट वजीर खजाना की मदाखलत पर बहाल। एफबीआर का एक्शन लेना किसी काम न आया। गोशवारी जमा न कराने पर एफबीआर ने पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल के अकाउंट्स फ्रीज किए थे। मौक़िफ़ अपनाया था। पीआईए दिसंबर 2020 से फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारे जमा नहीं करा रही। पीआईए हुकाम ने मामला फौरी आला सतह पर उठाया। सीईओ पीआईए की वफाकी वज़ीर खजाना से मुलाकात। हुकूमत के एक्शन पर एफबीआर ने पीआईए मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक वफाकी काबीना के फैसले से मुतज़ाद अकाउंट्स मुंजमद करना पीआईए की साख मजरूह करने की कोशिश है।